Assalamualaikum dear students, we are here with our new topic that is rest and motion. इससे पहले वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स, और आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का क्या मतलब है और मोशन का क्या मतलब है, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को देखें रेस्ट की, तो रेस्ट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट विल बी कॉल्ड एज एन रेस्ट। अगर कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ कार्स, देयर आर लॉट ऑफ बाइक्स, यू कैन से एनीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज। क्या आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं? बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, और फिर आप नोट करते हैं आया कि क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं चेंज कर रहे। अब रेस्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो रेस्ट की हालत में होते हैं। सराउंडिंग्स किसे कहते हैं? सराउंडिंग्स जो ऑब्जेक्ट होगा उसके राउंड अबाउट। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर स्टैंड हूँ और मैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा, मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं रेस्ट की हालत में हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर जितने भी ट्रीज़ हैं वो क्या है, अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, वो मूवमेंट नहीं कर रहे। देन वी कैन से दैट दीज ऑल आर इन रेस्ट। सो डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि इफ़ अ बॉडी, अगर कोई ऐसी बॉडी है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती यानी वो मूवमेंट नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने गर्दो नवा के हिसाब से, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन रेस्ट। तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, फर्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स भी आप तैयार करेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन और उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स। अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, अब क्या है, बुक खुद ब खुद मूव तो नहीं करती ना, क्यों? क्योंकि वो एक गैर जानदार चीज़ है, उसको मूव कराने के लिए आपको उठाना पड़ेगा। अब क्या है कि अगर एक बुक यानी टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो भी रेस्ट की हालत में है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कि आप पार्क्ड कार, यानी एक कार है जो कि पार्क की गई है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो स्टैंडिंग है एक ही जगह पर, मुतहरिक नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी आपके पास क्या है, रेस्ट की